नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्तम समापन पर आधारित प्रश्नों को। जो भी एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। देन हम उसके बाद में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, 28 और 32 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, बस मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जब भी हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो दो मेथड मैंने आपको बताया, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम कहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जिससे जब भी आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो कौन से मेथड को अप्लाई करना है आप आसानी से समझ सकेंगे। ठीक, तो पहले चलते हैं। देखिए, जब भी कोई वैल्यूज छोटी दी होती हैं, जैसे 28 और 32 बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, छोटी अगर वैल्यूज दी होती है तब हम उनके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए 28 के हम फैक्टर निकालेंगे अगर, तो 28 क्या आएगा, 4 7 जा 28, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7। 32 के फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। 28 लिखेंगे हम, तो 2 से 2 1 2 4 जा 2 7 जा, देन 7 1 जा। देखिए यही वैल्यू हमने लिखी हुई है 2 इंटू 2। इसी तरीके से देन 32 का भी हम फैक्टर इसी तरीके से निकालेंगे, तो 1 6 2 8 जा 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा। देखिए वही 2 इंटू 2 इंटू। ठीक, अब देखते हैं इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि कौन सी वैल्यू बड़े से बड़ी जो दोनों में कॉमन है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो भी एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 2, इसका मतलब 4 होगा जाके। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 493 और 928 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में छोटी वैल्यूज दी थी तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया था, बट यहाँ पर क्या है, थोड़ा बड़ी वैल्यूज दी हुई हैं। अगर यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फैक्टर निकालने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, जब भी बड़ी वैल्यूज दी होंगी तो वहां पर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, अगर स्मॉलेस्ट वैल्यूज हैं तो वहां प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसको 493 को 928 से डिवाइड करना है। देखिए 928 को सॉरी 493 से करना है। तो देखिए क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को अंदर लिखेंगे 928 और बाहर किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 493 से। ठीक, देखिए क्या आएगा। तो ये देख रहे हैं 2 टाइम्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये 500 के करीब है, 2 बार लगाएंगे तो 1000 करीब आएगी, बल्कि ये 900 के करीब वैल्यू है तो हम एक बार लगाएंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 493, कितना बचा 5, 12 से 9 3। ठीक, और यहाँ पर 8 से 4 435। फिर देखिए मैंने बताया था जैसा कि डिवीजन मेथड में क्या है, वो हम तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य ना हो जाए, यानी कि संख्या वो पूरी तरीके से डिवाइड ना हो जाए। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, यही हम फिर से यहाँ पर नोट करेंगे, जो भी शेषफल आएगा उसको अगले जो वैल्यू दी थी उसी से हम डिवाइड करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 493 यहाँ पर लिखेंगे। मेथड को समझते चलिए, बहुत ही आसान है, कोई ऐसा नहीं, बस कैलकुलेशन सिंपली करना है। देखिए 13 से 5 8 बचा जाके, यहाँ पर 8 से 3 6 बचा जाके, ठीक 68 ही बचा जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 13 से ये होगा 8 से 3 5 बचा जाएगा 58। अब देखिए इस नंबर को नोट करेंगे हम 435, ये कितना आएगा। अब देख रहे हैं, देखिए कभी भी बड़ी वैल्यू 58 का आपको टेबल नहीं आता होगा, फिर भी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पर। कैसे करेंगे, जैसे 58 है तो हम देख रहे हैं 5 और यहाँ पर 43 जो भी पहले वैल्यू दी है उसको देखेंगे, तो 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 9 जा 45 होता है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू आ रही है, 9 से नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर 8 से करके देखें तो 5 8 जा 40 40 हो जाएगा, बट ये 5 8 40, तो 40 और वो 4 44 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब 8 भी नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 7 लगाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी ये नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना बार बार। ठीक, बस ये जो भी नंबर है उसको अगले नंबर से देखें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो शुरुआत की वैल्यू है वो आ जाए। तो 7 से करेंगे, देखिए क्या आएगा, 7 8 56 6 5 7 5 35 और 5 40। ठीक, कितना बचा जाके, 15 से 6 9 और यहाँ पर 2 29। ठीक, ये 58 फिर से नोट करेंगे, तो कितना 29 दूना 58। ठीक दिख रहा है, देखिए। तो इसका मतलब ये 29 से 29 इसको विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका एचसीएफ यही वैल्यू हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका 29। ठीक,
आई होप ये चीज़ समझ पाएंगे कि डिवीजन मेथड का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी बड़ी वैल्यूज दी होंगी तो डिवीजन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 7/9, 14/5 और 7/10 का महत्तम समापवर्त क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, बस अब कि इस क्वेश्चन में वैल्यूज जो दी हुई हैं वो फ्रैक्शन में दी हुई हैं, भिन्न के रूप में। तो मैंने आपको बताया है कि भिन्न का जब भी हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए। भिन्न का महत्तम समापवर्त क्या होगा, जाके अंश का महत्तम समापवर्त जो पूछ रहा होगा वही ऊपर रहेगा, बस नीचे क्या हो जाएगा, नीचे चेंज हो जाएगा। हर का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक, ये मैंने फार्मूला बताया, यही इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये जो भिन्न में दी हुई है वैल्यूज, ये 7/9, 14/15, 7/10। ठीक, तो देखिए अंश में कौन सी वैल्यू है का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, 7, 14 और 7 का हमें क्या करना पड़ेगा, का महत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और जो नीचे वैल्यूज दी हुई है 9, 15 और 10 का हमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा, बस। तो देखिए 7, 14 और 7 का महत्तम समापवर्त कौन सी वैल्यूज में दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, वो क्या होगी, 7। ठीक, और 9, 15, 10 का हम अगर लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, चाहे आप निकाल के देख लीजिए यहाँ पर, जैसे 9, 15 और 10 का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो देखिए 3 से कर लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15, ये 10 नहीं कैंसिल होगा, फिर 3 से लग जाएगा, ये 3 1 कम 5 और ये 10, फिर देखिए 5 से कर लेते हैं, 1 2 देन 2 से लग जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, 3 3 9, 9 5 45 दूना 90, 7/90 इसका महत्तम समापवर्त आएगा जाके। ठीक, तो जब भी कभी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, देन हम इस मेथड का इस्तेमाल करके वहां पर महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.75, 5.6 और तथा 7 का महत्तम समापवर्त कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में वैल्यूज दी थी, अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल में, दशमलव के रूप में वैल्यूज दी हुई हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी लिखा है 1.75 और अगला नंबर 5.6 और 7। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटा के हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के रूप में, दशमलव में दी हुई है वैल्यूज और हमें इसे फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद देख रहे हैं 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 और ये 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होती हैं उतने जीरो नीचे बढ़ जाते हैं। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा। ठीक, अब देखिए अगर हमें इसका महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है तो जो ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं वो थोड़ा बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कैंसिल करके छोटी वैल्यूज सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, सरलतम रूप में, ये 175/100 जो लिखा हुआ है, और ये 56/10 लिखा हुआ है, और ये 7/1 लिखा है। देखिए इसको 25 से 25 छक्का 25 सत्ते और ये 25 चक्कू 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 8 16 और ये 2 पंचे 10, तो क्या आगे जाके 7/4, 28/5, 7/1 का हमें क्या करना है, का महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया होगा देन हम कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं 7, 28 और 7, इनका क्या करेंगे, महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। 7, 28 और 7 का महत्तम समापवर्त, और जो नीचे वैल्यूज दी हुई हैं 4, 5, 1, इनका क्या करेंगे, हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक, ये चीज समझ पाए होंगे आप। बस जब भी कोई क्वेश्चन में अगर भिन्न में वैल्यूज दी होंगी तो अंश का हमें वही चीज महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, और नीचे हर का लघुत्तम समापवर्त। तो देख रहे हैं 7, 28 और 7 में महत्तम समापवर्त कौन सी वैल्यू कॉमन है, सभी में 7। ठीक, 4, 5 और 1 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 पंचे 20। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर महत्तम समापवर्त 7/20 आ जाएगा। ठीक, सिंपली। ये आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए बस कुछ नहीं है, 7 के अगर हम फैक्टर करेंगे 1 × 7, 28 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 7 × 4 हो जाएगा, और 7 का जैसा कि फिर से लिख लेते हैं 1 × 7, तो देख रहे हैं क्या, 1 और 7 ही आ रहा है, 1 × 7 मतलब 7 ही आएगा। ठीक, तो यही चीज मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। थोड़ा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान होता है, कॉमन वैल्यू निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 तथा 84 को पूरी
विभाजित करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप लैंग्वेज समझिएगा। जब भी क्वेश्चन में कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसका मतलब वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, महत्तम समापवर्त ही ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ही फाइंड करना होगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यूज दी हुई है, 24, 60 और 84, 24, 60 एंड 84। इनको पूरी विभाजित करें, वो संख्या हमको ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी। तो देखिए, चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे डिवीजन मेथड। चलिए मैं डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, इससे थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। तो क्या है, 24 ये 60, तो 24 2 जाए ये 48 हो जाएगा। कितना बचेगा, 12। और देन फिर से इसको नोट करेंगे 24, तो 12 2 जा 24। देखें ये पूरा तरीके से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या, इन दोनों नंबर्स का महत्तम समापवर्त 12 आया जाके। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 12 आया है इसको अगले नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे। 12 और ये 84, तो 12 से 84 होता है। देखिए ये भी इसको विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इन जो भी तीनों नंबर्स दिए हुए हैं इनका महत्तम समापवर्त क्या होगा, का महत्तम समापवर्त 12 हो गए। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12 होगी, जिससे इन संख्याओं को विभाजित कर, जो इन संख्याओं को पूरी विभाजित करेगी। ठीक, चलिए आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 तथा 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर भी यही चीज कह रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, हम महत्तम समापवर्त ही ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बस 4 वैल्यूज दी हुई हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले वही चीज 2 से हम निकालेंगे एचसीएफ, देन जो एचसीएफ आएगा उसको अगले नंबर से देखेंगे डिवाइड करके क्या आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी दिया है 147 और 168। ठीक, इन दो नंबर्स का हम पहले महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। 4 वैल्यूज दी हुई हैं, तो पहले 2 का हम निकाल देते हैं। तो 147 से एक बार लगेगा 147, कितना बचा है कि 1 और ये 2 21। फिर इसको नोट करेंगे 147 होगा। तो देख रहे हैं ये 7 से अगर मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ठीक ये 147 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आया हमारा, 21 आया जाके। अब 21 को हम अगले नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। तो 21 और ये 210 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, 21 दाम दिख रहा है। 21 दाम कितना हो जाएगा, 210। इसको विभाजित कर रहा है। अगला नंबर जो दिया हुआ 315, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो 21 से 315 को हम चलिए करके देखते हैं। तो 21 से कम 21, ये कितना बचा है, 0, ये 1 5, तो 21 पंचे कितना हो जाएगा, 105। देखिए ये पूरे तरीके से विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इन चारों जो भी वैल्यूज दी हैं इनका सबका एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा, 21। इसका मतलब क्या है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी जाके, 21 होगी जाके, जिससे 147, 168, 210 व 315 में से प्रत्येक को पूरी तरीके से विभाजित करेंगे। ठीक, आई होप आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते रहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया हुआ है देन हमें क्या करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, सॉरी, ये कह रहा है, ठीक है, चलिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, देन क्या करना है, इस केस में हमें डिफरेंस निकालना होगा। देन डिफरेंस निकाल के जो भी वैल्यूज आएंगी उनका हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, वही हमारा आंसर होगा जाके। तो चलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान देखिए कि इसमें क्या करेंगे। इस केस में हम देखिए जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, ये 187, 233, तो 233, तीनों नंबर का हम बारी बारी डिफरेंस निकालेंगे। 233 माइनस 187, देन अगला नंबर 279 माइनस 233, ठीक, और फिर उसके बाद में 279 माइनस 187। तो देखिए इनका सबका डिफरेंस कितना आएगा, 13 से 7 गया 6, 12 से 8 4, 46, 9 से 3 6, 7 से 3 4, यहाँ पर कितना बचा, 9 से 7 2, और 9 से 7 2, 17 से 8 9, ठीक, 92। तो ये जो भी नंबर्स आए जाके 46, 46 और 92, 46, 46 और 92, इनका क्या करना होगा, हमें महत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा, वही हमारा आंसर आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 46 दूना 92 होता है, तीनों नंबर्स में 46 ही कॉमन है। देखिए आप चाहे 46 1 इंटू 46, दूसरा भी ऐसा ही नंबर 46 1 इंटू 46, बट 92 को करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 46। तो देख रहे हैं कि क्या 46 ही दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका महत्तम समापवर्त है वो कौन सी होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 46। तो वो संख्या कौन सी होगी, 46, जिससे इन नंबर्स को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ठीक,
आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई कहता है देन हमें वहाँ क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद जो भी वैल्यूज आएगी उनका हम महत्तम समापन ज्ञात करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक वही चीज है। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिए हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। 524 माइनस 351, ठीक, और अगला नंबर 697 माइनस 524 और देन फिर 697 माइनस 351। इन तीनों नंबर्स का हम डिफरेंस निकालेंगे। देखिए क्या आएगा, 4 से 1 3, 12 में से 5 7 और 4 से 3 1, 173। 7 से 4 3, 9 से 2 7, 6 से 5 173। 7 से 1 6, 9 से 5 4, 6 से 3 3, 346। ये जो भी नंबर्स आए जाके सेम देखिए पिछले क्वेश्चन की तरीके से है। तो क्या करेंगे, 173 एंड 346 का हमें क्या करना होगा, का महत्तम समापन ही ज्ञात करना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देख रहे हैं 173, सॉरी यहाँ पर हाँ 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, देखिए वही नंबर आ रहा है 346। इसका मतलब क्या है, 173 इसमें भी और इसमें भी 173 क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापन 173 ही हो जाएगा। ये 2 टाइम्स है, 173 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, सारे नंबर्स में 173 कॉमन है। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी कौन सी होगी, 173 होगी। 173 होगी, जिससे भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सारी चीजें समझते रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी महत्तम समापन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं अगले भी वीडियोस में जो भी लेके आऊँगा आगे, आप अगर केवल मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आप किसी भी बुक से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 139, 134, 159 व 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 9 शेष बचे। ठीक, चलिए पिछले क्वेश्चन में समान शेष बचे, यहाँ पर कह रहा है कि 9 शेष बचे। देखिए क्या करेंगे, अगर इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन कहता है, देन क्या करेंगे, अगर हम उस 9 को माइनस कर देंगे उन संख्याओं से तो जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा, पहले हमें 9 को माइनस करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी उनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो 134 माइनस 9 करेंगे। अगला नंबर जो दिया है 159, इसमें भी माइनस 9 करेंगे। देन अगला नंबर 184, इसमें से भी 9 माइनस करेंगे। तो देखिए क्या आएगा जाके, 134 माइनस 9, 14 में से 9 5, फिर 2 बचेगा यहाँ पर 125। यहाँ पर 150 दिख रहा है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 14 से 9, ये हो जाएगा 5, फिर 7 और 175। तो ये जो 3 नंबर्स आए जाके 125, 150, 175, इनका क्या करना होगा, हमें महत्तम समापन ज्ञात करना होगा, वही हमारा आंसर होगा जाके। तो ठीक, वैसे तो दिख रहा है 25 होगा, सभी में कॉमन है, 25 से सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 25 कॉमन आएगा। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। 125 को अगर 150 से डिवाइड करेंगे, देखिए 125 से कम 125, कितना बचा जाके यहाँ पर 25 ही बचा जाके, फिर 25 से 125 यहाँ पर लिखेंगे, वही जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होती है उसको। तो 25 पंचे 125, देखिए पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा 25। तो इसका मतलब क्या आएगा, 25 इसका एचसीएम होगा दोनों का। ठीक, अगला देखेंगे, अगर 25 से हम 175 करके देखते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 सत्य कितना होता है, 175 होता है। ठीक, तो देखिए हमारा महत्तम समापन क्या आया जाके, वो आया जाके 25। ठीक, बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की जरूरत है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से महत्तम समापन ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जो भी लैंग्वेज हो। बस आपको लैंग्वेज जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 9 शेष बचे ये कह रहा था, अब यहाँ पर कह रहा है कि 12 शेष बचे। देन क्या करेंगे, हम 12 को यानी कि 12 को उन नंबर से माइनस करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए क्या आएगा, तो देखिए 1356, ठीक, -12, और अगला नंबर 1868 -12, देन अगला नंबर 2764, इसको भी -12 करेंगे। देखिए क्या आएगा जाके, ये आएगा जाके ये 6 4 4, ठीक, 1300, 5 से 1 4, 6 से 2 4, इसमें क्या आएगा जाके 1800
6 से 5 और 6 1856, इसमें कितना आएगा जाके देखिए 27 5 और 2752। ठीक, ये नंबर्स हमारे आए जाके। अब जो भी नंबर आए जाके इनका क्या करेंगे हम महत्तम समापन ज्ञात करेंगे। किसका? इसका 1344 कॉमा 1856 कॉमा 2752 का हमें क्या करना होगा महत्तम समापन ज्ञात करना होगा, वही हमारा आंसर आएगा जाके। तो चलिए हम देखते हैं इसको निकाल के कितना आएगा। तो देखिए 1344 1856। ठीक, कभी बड़ी वैल्यूज दी हो घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप डिवाइड करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर देन आपकी स्पीड खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप देखेंगे मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है, इसलिए क्वेश्चन को जरूर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं इसमें क्या होगा। तो एक बार ये लगेगा 1344, 6 से 4 2, 5 से 4 1 और देन 8 से 3 5 512। फिर इसको नोट करेंगे तो 1344। देखिए ये कितनी बार, 2 बार लग जाएगा, तो 2 बार हम इसमें लगाएंगे। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। कितना हो गया ये 0, ये 2 और यहाँ पर 320। फिर इसको नोट डाउन करेंगे 512 को, कितना आएगा एक बार लगेगा 320 हो गया। यहाँ पर ये कितना बचा 2 और ये 11 से 2 9 और यहाँ पर 4 से 3 1 192। नीचे नहीं दिखा रहे, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ 192। अब किसको 320 को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक बार लगेगा कितना 192। ठीक, तो 10 से 2 8, फिर यहाँ पर 11 से 9 2 और 2 से 1 128। ठीक, इसको कैसे नोट करेंगे 192 को, कितना आएगा 19 एक बार लगेगा 128 हो गया। 12 से 8 4, 8 से 2 6, ठीक 64 और ये 128 नोट करेंगे 128, तो कितना 64 दूना 128 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो गई, बट अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा, ये श्योर है। तो देखिए इन दोनों नंबर्स का 64 आया। अब 64 से आपको क्या करना है, बस 2752 को फिर से आप डिवाइड करके देखेंगे, वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी एग्जाम में आता है तो आप वैसे जनरली शुरुआत के क्वेश्चन को ही हम डिवाइड करके देखते हैं, उसी से एचसीएफ निकल आता है, बट फिर भी आप आगे का नंबर चेक कर सकते हैं। चलिए ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो इसका क्या आया जाके महत्तम समापन 64 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन नंबर्स से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, वो 64 होगा जाके। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहता है तो देन हम वहां पर क्या करेंगे इस तरीके से लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2934 तथा 3254 से भाग देने पर क्रमशः 11 व 15 शेष बचते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं जो शेष बचती हैं अलग अलग। तो देखिए क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो भी वैल्यूज दी हैं पहले उनको नोट करते हैं 2934 और अगला है 3254। इनसे भाग देने पर क्रमशः 11 व 15 शेष बचते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले वाले नंबर में 11 और इसमें 15 शेष बचते हैं, तो इसी में से हम 11 और 15 को माइनस कर देंगे। देन जो भी नंबर आएगा जाके वो क्या होगा पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक, बस यही ध्यान देना है। तो क्या आएगा ये 2934, देखिए क्या होगा 29 3 से 1 2 और ये 23, ये कितना हो जाएगा जाके 32 54 15 15 14 से 5 9 और 4 से 3 32 39। ये जो नंबर्स आए जाके हम क्या करेंगे इनका महत्तम समापन ज्ञात करेंगे। किसका 2923 कॉमा 32 39 का हमें क्या करना होगा महत्तम समापन ज्ञात करना होगा। ठीक, तो देखिए निकाल के देखते हैं कितना आएगा जाके 2923, यहाँ पर 32 39 एक बार लग जाएगा कितना 2923 हो गया। ये 9 से 3 6, फिर 3 से 2 1, 12 से 9 3, ठीक 316 आएगा। आगे इसको देखते हैं 2923 को नोट करते हैं। ठीक 316। अब देखिए फिर से ये अब यहाँ कितने बार लगाएंगे, तो देखिए अब वही मैंने बताया कि आप जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ की शुरुआत की 2 डिजिट्स, तो आप देखिए 3 से अगर 10 बार लगाएंगे 3 दाम 30 वो ज्यादा हो रहा है। 9 बार लगाएंगे अगर तो 3 9 27 वो वैल्यू आ जाएगी, इससे कम होगी। ठीक, तो 9 बार हम इसको लगा के देखते हैं 9 बार, तो 9 6 54 4 5 9 1 9 9 5 14 1 9 3 27 1 20 कितना हो गया ये 13 से 4 9 कितना 11 से 4 7 और ये 8 से 2 ठीक ये कैंसिल हो जाएगा। इसको 316 को फिर नोट करेंगे 79। ठीक, तो अब देख रहे हैं ये क्या है, अब देखिए ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 4 9 जा 36 6 3 28 और 31 देखिए पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आया कि इन दोनों नंबर्स का महत्तम समापन हमारा क्या आया कि 79 होगा जाके। ठीक,
तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 70। ठीक, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की जरूरत है। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन महत्तम समापवर्त के सॉल्व होते हैं, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फिर भी मैं जब भी वीडियो आगे लास्ट में लेके आऊँगा तो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स के इस्तेमाल हो सकती है मैं बताऊँगा। और ध्यान रखिए हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक से नहीं आती है। और एक किसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, कि जो सफलता होती है वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं हासिल की जा सकती। उसके लिए आपको बेसिक्स और मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 307 330 को विभक्त करने पर क्रमशः 3 तथा 7 शेष बचते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन की तरीके से है कि अगर दो वैल्यूज दी हैं, देन कह रहा है एक बार 3 शेष बचता है, एक में 7 शेष बचता है, तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। देन जो भी वैल्यू आएगी उसका हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 307 माइनस 3 करेंगे और देन 330 जो लिखा हुआ है उसमें से कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा, 7 से 3 4 0 3 304। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 7 323 आएगा जाके। तो ये जो दो नंबर्स आए जाके इनका हमें क्या करना होगा, 304 323 का हमें क्या करना होगा, महत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा, वही हमारा आंसर आएगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक, 304 323 वैसे सिंपल सी छोटी डिजिट दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको सॉल्व करके जरा बताइएगा, कमेंट मुझे करिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ें समझते चल रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, तो मुझे भी लगेगा कि आप मेरे वीडियोस को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक, चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सकें। देखिए यहाँ पर भी कह रहा है कि बड़े से बड़ा एक शब्द यूज हुआ, यानी कि यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम महत्तम समापवर्त ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए तो जो वैल्यूज दी हुई हैं 18 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशंस दी हुई हैं। हम क्या करेंगे, इनका महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो देखिए छोटी वैल्यूज दी हुई हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। 18 क्या हो जाएगा, दोनों 18 2 गुणे 3 प्राइम फैक्टर ही निकालते हैं, ये आप ध्यान रखिए। 12 करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, चाहते हैं हमारा 2 गुणे 3। 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5। तो देख रहे होंगे तीनों नंबर्स में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, वो हम देख रहे हैं, क्या है, ये 2। ठीक, देखिए यही 2 ही तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा जाके, एचसीएफ होगा जाके 2। ठीक, तो इसका मतलब वो बड़े से बड़े माप का पैमाना क्या होगा जो तीनों विमाओं को पूरी तरीके से नाप सके, वो होगा, उसकी लंबाई 2 मीटर होगी। ठीक, पैमाने। ठीक, देखिए बहुत ही आसान होता है, बस आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत है, देन देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार का वर्गाकार टाइल लगाने हैं। टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक, तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करना होगा, महत्तम समापवर्त ही हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए जो वैल्यूज दी हुई है 13 मीटर 7.5 मीटर। ठीक, तो पहले डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 13 तो ये अपॉन 1 लिख लेंगे और 7.5 को क्या लिखेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा। और भी इसको छोटा कर सकते हैं, तो 2 से कैंसिल करके देखते हैं, 2 3 6 2 5 10। ठीक, सॉरी 2 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, मैंने क्या किया, चलिए कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो 7.5 पॉइंट हटाएंगे, कितना हो गया 10, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा ये 5 बन जा 5 5 2 जा 25 5 2 जा 10। ठीक, तो ये कितना हो गया 13/1 15/2 का हमें क्या करना होगा, का महत्तम समापवर्त हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए क्या आएगा जाके, तो भिन्न में वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन में दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऊपर वैल्यू है 13 और 15 इनका क्या करेंगे, हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। और जो नीचे वैल्यू दी हुई है 1, 2 इनका क्या करेंगे, हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक, तो 13 और 15 का महत्तम समापवर्त क्या आएगा, देख रहे हैं कोई भी वैल्यू इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब महत्तम समापवर्त क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के अलावा कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी। इनका लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा, 2 आएगा जाके, 1 और 2 का। तो देख रहे हैं 1/2 को अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 आएगा जाके। इसका मतलब टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, 0.5 मीटर होगी।
टाइल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, जाके 0.5 मीटर होगी। ठीक, जो फर्श में हमें लगाना है। ठीक, मैंने इतने जो भी क्वेश्चंस बताए एक शॉर्ट वीडियो में, मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई। आप मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो भी क्वेश्चन में है, बस आप केवल उतना ही देखिए जो मैं बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने लगेंगे। ठीक, तो बस ज़रूरत है आपको बस मेरे चैनल पर लगातार बने रहने की। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, बहुत कुछ आपको मुझसे सीखने को मिलेगा। बस मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।